आग लगा के बस्ती में ट्रंप और नेतन्याहू अपनी मस्ती में। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ, और उसके बाद पूरी दुनिया में एक हलचल सी मच गई। ये कहा कि अमेरिका गाजा का कंट्रोल शायद इजराइल से ले ले और उसकी रिकंस्ट्रक्शन और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी साथ साथ। पहले सुनते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात हुई और उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। As far as Gaza is concerned, we'll do what is necessary. If it's necessary, we'll do that. We're going to take over that piece. We're going to develop it, create thousands and thousands of jobs, and it'll be something that the entire Middle East can be very proud of. तो ये एक ऐसी बात है जो मेरे ख्याल से ट्रंप की अपनी काबीना को नहीं पता थी, और अगर आप नेतन्याहू साहब की शक्ल देखें तो उनकी शक्ल के ऊपर भी एक अजीब सा असर था। नेतन्याहू के ऊपर बहुत संगीन इल्जामात हैं, उनके ऊपर अरेस्ट वारंट्स शाया हो चुके हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के। उनके ऊपर इल्जामात हैं कि उन्होंने वॉर क्राइम कमिट किए हैं। और ऐसे वक्त में जब फलस्तीनियों ने अपने शोहदा की जो लिस्ट है उसे अपडेट किया है, तकरीबन 62,000 फलस्तीनी शहीद हुए हैं इजरायली बर्बरियत फस्तायत के अंदर अक्टूबर 2023 से लेकर। और ट्रंप साहब ये बात एक्नॉलेज कर रहे हैं कि गाजा में अब कुछ नहीं बचा। वहां पे 30,000 के करीब अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस हैं, तबाही हुई है। और जैसे वो बात ही कर रहे थे, बेसिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस दो लम्हों पे हुई। एक बार तो अराइवल हुई नेतन्याहू की व्हाइट हाउस, और उसके बाद वो ओवल ऑफिस में बैठ के तस्वीरें खिंचवा रहे थे, तो उस वक्त बातचीत हुई। और जब ट्रंप साहब कह रहे थे कि जी गाजा तबाह हो चुका है, कुछ नहीं बचा वहां पे जाने के लिए, तो नेतन्याहू ऐसे बैठा था कि वो वही मालिक है। अच्छा, उससे पहले कुछ थोड़ी देर पहले जब वो कंडोलेंस मैसेज या जो भी अपना हाल ही के अंदर वाशिंगटन डीसी के अंदर अमरीकी शहीद हुए हैं, शहीद तो हुए हैं, उसके अंदर मुसलमान भी शामिल थे, मरे हैं जो प्लेन क्रैश के अंदर, उसकी कंडोलेंस के ऊपर लिख रहे थे नेतन्याहू, तो फिर कुर्सी आगे पुश की ट्रंप ने। तो एक बहुत ही अजीब सा एक तासुर आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप की हरकतें और एक्शंस, और जो अल्फाज वो बोल रहे हैं नेतन्याहू के सामने, कि ये नहीं समझ आ रहा कि बात किधर से कहां निकलेगी। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जी हम फलस्तीनियों को गाजा से हटाएंगे क्योंकि गाजा रहने के लायक नहीं रहा, हम वहां से हटा के उनको मिस्र भेजेंगे, जनरल के पास, या यॉर्दन की तरफ भेजेंगे। अब ये दोनों ममालिक ने आउटराइट मना कर दिया है कि हम इन फलस्तीनियों को नहीं लेंगे। इनफैक्ट जॉर्डन ने तो यह भी कहा है कि अगर हम पे फलस्तीनी मुसल्लत करने की कोशिश की गई तो हम जंग का ऐलान कर देंगे जो भी ये कोशिश करेगा, नेमली इजराइल। दूसरी जानिब ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम अब कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, या हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, अमेरिका टेक ओवर करेगा और अमेरिका ही ओन करेगा गाजा स्ट्रिप को। तो ये चीज तो टेबल के ऊपर थी ही नहीं, और अब ऐसी चीज को प्रमोट करना, ऐसे आइडिया को प्रमोट करना, एक ऐसा लम्हा आ गया है कि हकीकत में और अफसानों के अंदर कोई फर्क नहीं नजर आ रहा। लग नहीं रहा कि ट्रंप साहब ये जो बात कर रहे हैं ये किसी हकीकत के अंदर इसकी बुनियाद है। शायद उनके दिमाग में हो, पता नहीं उनकी क्या बातें हो रही हैं बिहाइंड द सीन्स। मगर उन्होंने एक और बहुत अहम बात की। उन्होंने ये भी कहा कि सऊदी अरेबिया इजराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार है, और फलस्तीनी स्टेट का वजूद होना सऊदीज के लिए, रियाद के लिए इतने मायने नहीं रखता। अच्छा, ये स्टेटमेंट किया सुबह के 4 बज रहे थे सऊदी अरब के अंदर, और उनके फॉरेन मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट आता है कि सऊदी अरेबिया कभी भी इजराइल को तस्लीम नहीं करेगा जब तक एक फलस्तीनी स्टेट, एक फलस्तीनी मुल्क नहीं बन के आ जाता। अच्छा, इसके अंदर अमेरिका की स्टेटेड पोजीशन क्या है? अमेरिका की स्टेटेड पोजीशन यह है कि एक 2 स्टेट सोल्यूशन, यानी 2 स्टेट होने चाहिए, एक फलस्तीनी और एक इजरायली, और वो होंगे बेसिकली 1967 बॉर्डर पे, नहीं होंगे। अब ट्रंप ने आके वो चीज बिल्कुल ही रद्द करके रख दी। एक तरफ तो गाजा जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड एक एरिया है फलस्तीनियों का और फ्यूचर स्टेट का भी एक हिस्सा बनेगा, उसको कहा कि जी हम अब अमेरिका ले लेगा। और याद रखें, मार्च 2024 यानी 1 साल पहले जैरेड कुशनर की मेरे ख्याल से हार्वर्ड में बातचीत हो रही थी स्टूडेंट्स के साथ,
जहां पे उन्होंने कहा था कि जी ये प्राइम रियल एस्टेट है, गाजा जो है वो प्राइम रियल एस्टेट है। तो प्राइम रियल एस्टेट के अंदर अब ट्रंप आके कह रहा है कि गाजा मिडिल ईस्ट का रिवियरा है, इटालियन या फ्रेंच रिवियरा की तरह, कि सी साइड खूबसूरत, वो उसके पास एक्सेस है मेडिटेरेनियन सी का। अब ये बातें एक ऐसे बंदे के साथ खड़े होके जिसके ऊपर इल्जामात हैं एथनिक क्लेंजिंग के, वॉर क्राइम्स के, नेतन्याहू जैसे, और अगर अमेरिका अब उस एरिया को लेता है या अपना, अगर लेट्स से ट्रंप की बात को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, अगर अमेरिका अपने ट्रूप्स भेजता है, अपने सोल्जर्स भेजता है उधर गाजा के अंदर, और वो पूरा एरिया खाली करते हैं, तो पहले तो वो कहां भेजेंगे फलस्तीनियों को? अब ट्रंप कह रहा है कि जी अगर फलस्तीनियों के पास कोई और जगह नहीं है जाने के लिए, इसलिए वो गाजा में पड़े हुए हैं। अब आप किसी भी फलस्तीनी से बात करेंगे, वो कहेंगे भाई हमारा एरिया है, इजराइल हम पे कब्जा करके काबिज होके बैठा हुआ है। और किस तरीके से, किस बुनियाद पे आप ये कर सकते हैं? ना मिस्र ने लेगा, ना यॉर्दन ने लेगा, सऊदी अरेबिया की पोजीशन क्लियर है बिल्कुल। और ट्रंप ये बातें जो कर रहा है नेतन्याहू सबसे बड़ा मुनाफिक के साथ बैठकर, तो ये तो एक जंग का अलमिया है। लग रहा है कि सिचुएशन खुली जंग की तरफ एक रवा है मिडल ईस्ट के अंदर, अगर ये सिचुएशन इस तरीके से मैनेज नहीं होती। 2 और 3 बड़े इंपॉर्टेंट इसके अंदर आउटलायर्स भी मौजूद हैं। एक तो सऊदी पोजीशन, वो क्लियर होकर आ रही है सामने, सऊदी अरब कह रहेगा कि सवाल ही पैदा नहीं होता, भाई क्या बात कर रहे हो तुम। दूसरी तरफ मुत्तहदा अरब अमीरात की क्या पोजीशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कुछ ही दिन पहले मुत्तहदा अरब अमीरात ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इजराइलियों के साथ, कोई वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग और इन चीजों के ऊपर। तो यूएई की पोजीशन भी बड़ी क्रिटिकल होगी, सऊदी की पोजीशन भी बड़ी क्रिटिकल होगी। जॉर्डन अगर तो उनके ऊपर ये फोर्स किया जाता है, तो यानी हाशिमाइट किंगडम जो है, किंग अब्दुल्ला की, वो तो है ही वैसे सीआईए स्टेट, तो वो भी कोलैप्स होने की बात शायद ना आ जाए। तो बहुत तेजी से, बहुत तेज रफ्तार से सिचुएशन मशरिक वस्ता के अंदर मूव कर रही है। अच्छा, ट्रंप ने ये भी कहा कि मैं तो मिडिल ईस्ट जाऊंगा, इजराइल भी जाऊंगा, उसने कहा मैं गाजा भी जाऊंगा और मैं सऊदी भी जाऊंगा, मेरे पास इन्विटेशन सब जगह की है, मुझे बस अपना जब उस तरफ रुख करूंगा मैं तो उधर पहुंच जाऊंगा। तो बहुत तेजी से सिचुएशन मूव हो रही है। मेरे ख्याल से नेतन्याहू को भी नहीं अंदाजा कि कितनी तेजी से सिचुएशन अब मूव हो रही है। वो फंस गया है या उसने फंसा दिया है। ईरान की जब बात हुई तो ट्रंप कहता है कि नेतन्याहू के साथ खड़े होके ही, सुने पहले ट्रंप ने क्या कहा ईरान के ऊपर, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। Today, I also took action to restore a maximum pressure policy on the Iranian regime, and we will once again enforce the most aggressive possible sanctions, drive Iranian oil exports to zero, and diminish the regime's capacity to fund terror throughout the region and throughout the world. तो ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर एक बहुत बड़ा इश्यू है बना हुआ, मगर जंग होगी ईरान के साथ, क्या डील हो जाएगी? अब ट्रंप कहता है कि भाई मैं जंग तो नहीं करना चाहता, मगर जो ये बातें कर रहा है ट्रंप, स्पेशली गाजा को लेकर, अगर अमेरिकन मुदाखलत गाजा के अंदर डायरेक्टली होती है, अभी तो इजराइल अपने प्रॉक्सी के थ्रू कर रहे थे ना, अगर डायरेक्टली मुदाखलत होती है गाजा के अंदर, तो ये जंग फिर बहुत तेजी से फैलेगी। कतर भी है इसके अंदर इन्वॉल्व। अभी सीरिया के अंदर एक नई अपना रजीम आई है, अब कुछ कह सकते हैं अमेरिकन बैक रजीम है, जो अहमद अल शर्रा है वो तुर्की पहुंचा हुआ है, वहां पे उसकी एर्दोआन से ही मुलाकात हुई है। अब तुर्की का इसके अंदर क्या मौकफ होगा? बहुत तेज रफ्तारी से ये सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है। अब क्या गारंटीज मिलेंगी इजराइल को? अमेरिका क्या इतना बड़ा कदम ले सकेगा, स्पेशली जब ऐसे वक्त में जब उसके अंदर ही इतनी डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं? और याद रखें, ट्रंप आया था अमेरिका फर्स्ट के स्लोगन के ऊपर। अगर अमेरिका फर्स्ट का मतलब है कि इजराइल फर्स्ट और वहां पे लोग घुसाना, तो फिर तो ये नहीं लगता कि इतनी आसानी से यानी बात आगे बढ़ेगी या इतनी आसानी से दाल गलेगी। आप क्या समझते हैं? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखें, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।